नहीं करेंगे, अवघड़ हैं। आप जो मांगोगे वो जरूर देंगे, लेकिन वो नित्य देने वाले आपसे दूर हो जाएंगे, नित्य देने वाले आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण समझिए आप, मैं आपके पास आया शुक्ला जी और बोलूंगा कि शुक्ला जी मेरे को 200 रुपए चाहिए, आप मारे खुशी कि मेरे को 200 रुपए दोगे? बोले आज भाई मेरे को 200 मंगा, नहीं दोगे? दूसरा दिन फिर आऊंगा, आपको 200 मंगूंगा, फिर आप दोगे। तीसरा दिन आऊंगा, फिर मंगूंगा, फिर दोगे। चौथा दिन आऊंगा, ऐसे कर रोज आते रहूंगा। फिर कुछ दिन बाद आप बोलोगे मैं घर में नहीं हूं, बता दो बोलोगे। फिर घर में पैसा नहीं है बोलोगे। फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ बहाना बनाना शुरू करोगे और धीरे धीरे फिर संबंध खत्म हो जाएगा और दूर हो जाओगे। नित्य मांगने से संबंध में दरार आ जाता है। नित्य मांगने से, मेरे एक एक बातों को ध्यान से समझिए, नित्य मांगने से संबंध में दरार आ जाता है। तो भगवान को कभी मांगो मत, भगवान को मानो। सारे संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं। वो आपसे ज्यादा जानते हैं कि आपको किस समय क्या आवश्यकता है। आपसे ज्यादा आपकी आवश्यकता को जानते हैं। वो आपको बनाए हैं, वो आपको इस दुनिया में भेजे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, फिर भी तो वो जीवित रहते हैं। और आप तो अनाथ हो ही नहीं सकते श्रोता समाज, क्योंकि भारतवर्ष में 2 नाथ बैठे हैं, जगन्नाथ और विश्वनाथ। तो आप अनाथ हो ही नहीं सकते। भारतवर्ष में महालक्ष्मी अन्नपूर्णा दोनों बैठे हैं, आप भूखे पेट सो ही नहीं सकते। भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। आप लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे, यहाँ मानस पाठक भी बैठे होंगे। मानस में कोई भी भक्त भगवान को कभी मांगे नहीं है। सुतीक्षण जी भगवान को मांगे क्या? याज्ञवल्क्य जी मांगे, भरद्वाज जी मांगे, भगवान शंकर मांगे, तुलसीदास जी मांगे, काकभुसुंडी मांगे? कोई नहीं मांगे। और मांगे भी तो क्या मांगे? भगवान शंकर क्या मांगे? बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा शतसंग। अगस्त्य जी क्या मांगे? यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्रेय अनुज समेता। तुलसीदास जी क्या मांगे? काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदार, तेमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। भक्त केवल भगवान के चरण चाहता है या भगवान के भक्ति चाहता है? भक्ति के अतिरिक्त भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं चाहता। भक्त भगवान से ये नहीं चाहता कि भगवान मेरे को पैसा दे, मेरे को धन दे, मेरे को पद दे, मेरे को पावर दे। पर यदि ये सब चाह रहा है तो वो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि लेन देन का काम व्यापारी करता है। भक्त और भगवान के बीच में लेन देन कैसे? प्रहलाद जी को भगवान बोले थे, प्रहलाद जी को भगवान बोले जो इच्छा हो वरदान मांग लो प्रहलाद, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। प्रहलाद जी स्पष्ट बोले। श्रीमद् भागवत में कथा आता है, आप लोग भागवत में देखे होंगे, पढ़े होंगे पंडित जी। भगवान जब प्रहलाद जी को बोले हिरण्यकश्यप को मारने के बाद जो इच्छा हो वरदान मांग लो, तो प्रहलाद बोले न स भृत्य समय वणिका। प्रभु लेन देन का काम व्यापारी करता है, भक्त थोड़ी करता है। मैं आपसे मांगूंगा, आप मेरे को दोगे, यानी तो लेन देन हो रहा है। तो भक्त और भगवान के बीच में लेन देन कैसा? भक्त और भगवान के बीच में प्रेम होता है। भगवान से कभी मांगो मत, भगवान को मानो। भक्त सुचाह नहीं पद ब्रह्मर, चाह नहीं सुर राज कहावो, चाह यही सुचि लोक यही, सिया राम के पाहन नेह लगाओ। भक्त केवल भगवान के चरण चाहता है। सांब शंभु महादेव दया सागर सदा शिव, मम चित्त भ्रमरो नित्यम तवास्तु पद पंकजे। भक्त केवल ये चाहता है कि हे भगवान, मेरे मन रूपी भंवरा सदैव आपके चरण रूपी कमल में विहार करता रहे, मंडराता रहे। वो भगवान के काकभुसुंडी के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। काकभुसुंडी के ऊपर प्रसन्न होकर के, क्योंकि काकभुसुंडी जी बेचारा शिव जी के कृपा प्राप्त थे, उससे पहले गुरुद्रोह भी किए थे। बहुत लंबा प्रकरण है काकभुसुंडी का, रामचरितमानस उत्तरकांड में आता है। आखिरी ये न के प्रकार गुरु कृपा से, शिव जी के कृपा से जब वो राम जी के चरणों में उनको प्रेम हुआ, तो राम जी के मुख के अंदर घुस गए। वो राम जी के मुख के अंदर घुस गए जब भगवान मुस्कुराए, ऐसे कथा आता है। तो मुख के अंदर घुस गए, मुख के अंदर घुस गए तो काकभुसुंडी राम जी के मुंह के अंदर जाके क्या देखे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उदर माझ सुनो, उदर माझ सुनो अंतजराया, देखौ बहु ब्रह्मांड
नमस्कार पार्टनर्स, तो आज हम आपको बताएंगे क्यों ब्रह्मांड निकाया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उदर मांझ सुनु अंड जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। एक तो ब्रह्मांड नहीं, बहुत से ब्रह्मांड देखे। ऐसे ऐसे न जाने कितने पृथ्वी मिलके एक ब्रह्मांड बनते हैं, और भगवान के गर्भ में जाके देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। और जाकर के काकभुसुंडी वहां देखते हैं कई ब्रह्मांड हैं। अब प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, हर ब्रह्मांड में राम अवतार हुआ है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग रामलीला चल रहा है, हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस बोल रहा है, उत्तरकांड। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरा, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप अलग अलग। किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप से मैच नहीं कर रहा है। कई महाभारत चल रहा है, कई मत्स्य अवतार, कई कूर्म अवतार, कई नरसिंह अवतार चल रहा है, वहां कई राम रावण युद्ध चल रहा है अलग अलग ब्रह्मांड में। काकभुसुंडी जी देखे ब्रह्मा विष्णु महेश सबको ढूंढ देखे, लेकिन एक विशेषता देखे वो हर ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में सबके स्वरूप अलग अलग था। त्रिदेवों के स्वरूप भी अलग अलग था, लेकिन हर ब्रह्मांड में राम जी का स्वरूप बस एक ही था। राम जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं था। क्यों? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। इसलिए भगवान शंकर राम कथा सुनाते हुए जगदम्बा से कहे, जगदम्बा राम सुपरमात्मा भवानी, लवनी में समह भुवन निकाया। रचे हूँ जासु अनुशासन माया, काकभुसुंडी जी क्या देखे? प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, हर ब्रह्मांड में राम अवतार हुआ है। राम जी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। व्याकुल हो गए, व्याकुल होकर बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद राम जी मुस्कुराए, काकभुसुंडी व्याकुल हो गए। व्याकुल होने के बाद राम जी बोले, कौआ प्रसन्न हो रहे तेरे ऊपर, जो चाहे मांग ले। कौआ कहता है, काग रे काग तो मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। राम जी बोले कौआ से, काग रे काग तो मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरो मन भायो। संपत्ति देहूं की सदगति देहूं, या देहूं वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं, या देहूं वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि की मुक्ति में देहूं, वो देहूं वो दान जो कोई न पायो। भगवान बोले जो इच्छा हो मांग ले। भगवान भी लेकिन यहाँ बड़े चालाकी किए हैं, भक्त को वरदान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन भक्त को भगवान हर चीज बोले, ऑफर दिए, रिद्धि दूं, सिद्धि दूं, मुक्ति दूं, या देहूं वो दान जो कोई ना पायो। लेकिन भगवान कहीं पे ये नहीं बोले कि भक्ति दूं। काकभुसुंडी को कहीं पे नहीं बोले भक्ति दूं, क्योंकि सबसे कठिन है भक्ति। भक्ति भगवती निवसते हृदय शाम, निर्धना पीते धन्य। नव महु एक जापे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान भक्ति बस नहीं बोले। और काकभुसुंडी ये सब नहीं चाहते थे, काकभुसुंडी भक्ति ही चाहते थे। भगवान आखिरी में उसको भक्ति प्रदान किया, बोले जा कौआ तू जा करके नीलगिरी पर्वत में निवास कर, और मैं तेरे को वरदान देता हूं, तू जहां निवास करेगा तेरे चारों तरफ 84 कोस माया मोह व्याप्त नहीं होगा। तब वो जाकर के नीलगिरी पहाड़ में रघुनाथ जी के गाथा सुनाते हुए पंछियों के बीच में समय व्यतीत करने लगे। और एक ऐसा समय आया कि स्वयं उनके गुरुदेव उनके मुंह से कथा सुनने गए थे। वो शिष्य का क्या सौभाग्य होगा कि वो अपने गुरु को कथा सुनाए थे, राम कथा।
जिस गुरु कृपा से वो राम कथा प्राप्त किए थे। जब भगवान महादेव सती के देह त्याग हुआ था और सती के वियोग में महादेव व्याकुल थे, यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह भटके भगवान महादेव, कहीं उसको शांति नहीं मिला। आखिरी में तहु कछु काल मराल तनु सादर किन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति चरित फिर आयऊं कैलाश। सब जगह भटके, सती के मरने के बाद अपने शक्ति के वियोग में कहीं महादेव को शांति नहीं मिला। आखिरी में वो पहुंचे अपने चेला के पास, काकभुसुंडी के पास। काकभुसुंडी जी सुनाए राम कथा। जब काकभुसुंडी के मुंह से राम कथा सुनाए, तब शिव जी के अंदर का सारा वियोग कष्ट दूर हुआ, अपने चेला के मुंह से राम कथा सुन के। जो चेला उसी की कृपा से राम कथा प्राप्ति किए थे। क्या सौभाग्य था वो शिष्य का। ए माँ कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए। माँ कोई कोई नहाए, ए माँ कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बह। जब भगवान शंकर पहुंचे कहाँ? काकभुसुंडी के यहाँ कथा चल रहा था। कथा चल रहा है, पंछीगण बैठे हैं। भगवान पंछी के रूप धारण करके गए। कहूं कछु काल मराल तनु, कथा में बैठ, क्योंकि यदि मैं गुरुजी वाले रूप में जाऊंगा तो मेरा चेला देख के आसन से खड़ा हो जाएगा, मेरे को पहचान लिया तो प्रणाम करने आएगा, मेरे प्रभु के कथा में विघ्न होगा, तो ये तो ठीक नहीं। तो पंछी रूप धारण कर लेता हूं, पंछी बन गए। और गुरु के माया को कहां चेला पार पाए? गुरु गुरु हैं, पंछी के रूप धारण किए, माया में चेला मोहित कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा बैठ के कथा सुन रहे हैं। शुद्ध जी नहाए सनकादिक नहाए, शुद्ध जी नहाए सनकादिक नहाए, शुद्ध जी नहाए सनकादिक नहाए, शुद्ध जी नहाए सनकादिक नहाए। बाबा भुसुंडी नहाए, राम कथा ला सुनाए। माँ कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए। माँ कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए। गाइए हरि बोल। जाओ। ब्रह्मा जी नहाए यहाँ विष्णु नहाए, 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 विष्णु नहाए यहाँ विष्णु नहाए, विष्णु नहाए यहाँ विष्णु नहाए। बाबा शंकर डमरू बजाए। माँ कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए। माँ कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए। राम कथा गंगा सुगम बह जाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए। माँ कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए। माँ कोई कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बह जाए। माँ कोई कोई नहाए,
ब्रह्मा जी नहाए, यहाँ शंकर नहाए, बाबा भोला नहाए और डमरू बजाए। भोले बाबा वहां बैठे राम कथा सुने, उनके मन को शांति मिला, वहीं पहला डमरूनाद किए। डमरूनाद करके वापस पुनः आए कैलाश में, और कैलाश में आके अपने आसन में बैठे, पुनः ब्रह्मत्व को जागृत किए। शिवोहम सोहम सच्चिदानंदोहम अहम ब्रह्मास्मि सदा शिवोहम। फिर भगवान महादेव अपने स्वरूप में आए और कैलाश में निवास किए, फिर समाधि में बैठे। आगे की कथा। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर श्री सूत जी महाराज शौनकादि के ऋषियों को इस बात को बता रहे हैं कि नंदी और सनत कुमार के बीच के संवाद। तो नंदी से सनत कुमार पूछे कि भगवान महादेव की प्राप्ति का मूल साधन क्या है। मुख्य पॉइंट में आप लोग रहो, मैं कथा बताते बताते कहीं भी घूम के हमको वही पॉइंट में आना है, ठीक है? पॉइंट को छोड़ना नहीं है, नहीं तो भटक जाओगे, और भटका हुआ साधक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है? तो भटकना नहीं है, मेन पॉइंट में रहना है हमको। आप कहीं भी घूमो। तो बोले महादेव को प्राप्ति का मुख्य है साधक क्या है, साधना क्या है, और साधक का स्वरूप क्या है। तो साधन क्या है, साधना क्या है? शिव जी को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कर्म ही साधना है। साध्य कौन? महादेव। साधक का स्वरूप जो निष्काम भक्त हो, जो भगवान से कुछ न चाहता हो, जो भगवान को चाहता हो। मेरे कहने का मतलब यह है, कभी महादेव के लिए भी महादेव में जल चढ़ाओ। कभी बोलो कि प्रभु कोई कामना नहीं है, जल चढ़ाने की इच्छा है। बेलपत्र चढ़ाते समय प्रभु कोई कामना नहीं है, आपके लिए बेलपत्र चढ़ा रहा हूं। दूध दही गंगा जल मदरस पंचामृत स्नान, कोई कामना नहीं है प्रभु, आपके लिए चढ़ा रहा हूं। ये नहीं कि मेरा नौकरी लग जाए, मेरा तबियत ठीक हो जाए, मेरे बच्चा का तबियत ठीक हो जाए, ये हो जाए, मेरा कर्जा मुक्ति हो जाए। ये सब चीजों के लिए कब तक चढ़ाते रहोगे मूर्खों? कब तक चढ़ाते रहोगे? कब तक भटकते रहोगे? सार्वभौमिक सत्य को कब समझोगे? ये सब करके आप शिव को नहीं पा सकते। और यदि आप ये सब कर रहे हो, आपको उसका फल मिल रहा है, तो एक क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख और भौतिक सुख में अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। शाश्वत सत्य को पहचानो। शिव को पाना है तो निष्काम भक्ति करो। शिव को पाना है तो निष्काम भक्ति। शिव से कुछ मत चाहो, शिव को चाहो। शिव से कुछ मत चाहो, शिव को चाहो। यही साधक का वास्तविक स्वरूप है। और ऐसे ही साधक के ऊपर भगवान प्रसन्न रहते हैं। ऐसे ही साधक को भगवान हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ऐसे साधक के भगवान भी ऋणी रहते हैं। भगवान सोचते रहते हैं, कभी कुछ मांगता नहीं, मेरे लिए कर करके मेरे को कर्जदार बना लिया है। अरे कभी तो एक बार कुछ मांग ले और मैं इसको दे के कर्ज मुक्त हो जाऊं। भगवान भी खोजते रहते हैं, एक बार तो मांगे। लेकिन वो भक्त भी मांगता नहीं, केवल मानते रहता है। ये भक्त का स्वरूप है। और ऐसे भक्त ही शिव को प्रिय हैं। ऐसे भक्त, ते साधक, साधना और साध्य। अब शिव को प्राप्ति के लिए सबसे सुगम मार्ग क्या है? 3 मार्ग हैं, श्रवण, मनन, कीर्तन। श्रवण, मनन और कीर्तन, इन तीनों मार्ग से शिव को प्राप्ति किया जा सकता है। तो श्रवण कैसे करें? जहां शिव जी की कथा चल रही है, वहां बैठ के शिव जी की कथा सुनो। श्रवण करोगे तो चिंतन होगा। जैसे आप पूरे कथा को आज सुने हो, कथा सुनने के बाद आप सब लोग अपने अपने घर जाओगे, तो आपके दिमाग में तो ये बात रहेगा, गुरुजी ऐसे बोले थे। और बाकी कोई बात रहे ना रहे, एक बात को बिल्कुल रखना, कभी महादेव के लिए भी महादेव में जल चढ़ाओ, ठीक है? तो इस बात को जरूर रखना। तो ये क्या हुआ? चिंतन। श्रवण करोगे तो चिंतन होगा। चिंतन जैसे प्रभु के, जैसे मैं शिव जी के कथा बता रहा हूं, तो उसके बल का, उनके रूप का, उनके सौंदर्य का, उनके माधुर्य का, उनके पुरुषार्थ का, ये सारी चीजों को जब आप सुने रहोगे तो स्वतः है कि उसके बारे में चिंतन होगा। चिंतन करते करते प्रेम हो जाएगा। चिंतन करते करते प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले श्रवण, सुनना पड़ेगा। तो श्रवण शिव प्राप्ति के लिए। दूसरा चिंतन, श्रवण करोगे तो चिंतन होगा। तीसरा कीर्तन, कीर्तन के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि कलयुग में कीर्तन की महत्व है, महत्ता बताया गया है। तो कीर्तन कैसे किया जाए? कीर्तन 3 प्रकार से होता है। ऐसे नहीं कि ढोलक मजीरा में जो हम करते हैं वही कीर्तन। कीर्तन 3 प्रकार से बताए गए हैं शिव पुराण में। कैसे कैसे 3 प्रकार? पहला, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान महादेव की स्तुति करना, कीर्तन। दूसरा, ऋषि मुनियों के द्वारा, सिद्ध पुरुष के द्वारा लिखे गए स्तुतियों के द्वारा भगवान के मंत्र स्तुतियों का पाठ करना, ये भी कीर्तन कहलाता है। और तीसरा, राग रागिनी के द्वारा,
राग रागिनी अर्थात ढोलक, तबला, मजीरा, इन सब के द्वारा भजन कीर्तन करते हुए तीनों प्रकार से। जैसे कि ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों के द्वारा शिव जी की कीर्तन किया जा सकता है। जैसे शिव महिम्न स्तोत्र ले लो, शिव महिम्न स्तोत्र के द्वारा भी आप कीर्तन कर सकते हो। कैसे? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। अथ शिवमहिम्नस्तोत्रम् पुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारन्ते परमविदुषो याद्य सदृशे स्तुतेर्ब्रह्मादीनामपि तव सन्नाश्वये गिरा अथावाच्य सर्वश्वमति परिणामावधिगृणन् ममाप्येषस्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अतीतः पन्थानां तव च महिमा वन्दनसयोरदात्यावृत्यायं चकितमपि दस्ते तिरपि शकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणकस्य विषये पदे तन्वार्जिने पतति नमन कश्चन वच मधुस्फीतवाच परमामृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरो वेश्वहि पदं मम प्रेतां वाणीं गौणकथनपुण्येन भवता पुरामेत्यर्थेऽस्मिन् पुरमतनबोधेर्व्यवसिता तव त्वर्यं यत्ता जगदुदयरक्षा प्रलयक्रोत्रैवस्तो व्यस्तं त्रिशिशो गुणभिन्नाशो तनुषो अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयावरमणिं विहन्तं व्याक्रोशे विहददयः के जडधिया किमिह किङ्काय खलु किमुपाय स्त्रीं सुन, मुझे फ्लाइट टिकट बुक करना सिखाना। क्यों? कहाँ जाना है? कहीं नहीं, बस सीख रही हूँ। अच्छा, तो पहले यहाँ पर डेस्टिनेशन डालो। हाँ, अब यहाँ डेट और यहाँ नीचे नाम डाल दो, बस। अरुंधति बहुत लंबा नाम है, तेरा डालती हूँ, जीत। अब बस यहाँ क्लिक करो और हो गया।